हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने नोड.जेएस में मिडलवेयर के बारे में बात करी थी कि मिडलवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों यूज इनको करना पड़ता है एंड ऑल। इस पार्ट के अंदर हम लोग मिडलवेयर को और भी डिटेल में समझने के लिए दो एग्जांपल्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि एक एज चेक कर मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं। सेकंड हम लोग ये देखेंगे आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करने के लिए हम लोग मिडलवेयर कैसे बना सकते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ राउट्स बनाए थे, एक मिडलवेयर बनाया था। अब मैं ना क्या करता हूँ, सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ और स्क्रैच से हम लोग चीज़ों को बना के देखने वाले हैं। देन यहाँ पे मैं टर्मिनल भी बेसिकली ओपन कर लेता हूँ साथ के साथ, और यहाँ पे नोडमून के साथ हम लोग index.js को रन कर देते हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा एक्सप्रेस को, यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। देन हम लोग एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐप नाम से, और इसके अंदर एक्सप्रेस.js को एग्जीक्यूट करके असाइन कर देंगे। देन हम लोग यहाँ पे कुछ राउट्स बनाते हैं, ऐप डॉट गेट। यहाँ पे सबसे पहले रूट राउट बना दूंगा, और हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को लेंगे, और यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर देंगे दिस इज होम पेज। या फिर आप कुछ और टेक्स्ट देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे H1 टैग वगैरह देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। देन सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ और राउट्स बना देंगे, जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ लॉगिन के लिए, एंड देन हम लोग में भी यहाँ पे एक और बना देते हैं एडमिन के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ राउट्स बना दिए। देन हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट लिसन कर लेंगे इसको, किसी पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर आप लोग कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3200 पोर्ट का यूज़ करता हूँ। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे सेम पोर्ट पे होम पेज परफेक्टली काम कर रहा है। देन उसके बाद में एडमिन के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे सब पे ना हम लोगों ने होम पेज ही रख दिया था, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन एडमिन के ऊपर अब चलते हैं, तो एडमिन आ गया, लॉगिन वाला आ गया एंड ऑल राइट। एक एक करके दो मिडलवेयर बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम यहाँ पे रखूंगा एज चेक। देन हमें पता है कि जब भी हम लोग मिडलवेयर बनाते हैं तो 3 पैरामीटर आते हैं। ये मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर आपको बताया था, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अब मैं क्या चाहता हूं, इस मिडलवेयर के अंदर हम लोग ये चेक करें कि अगर यूआरएल के साथ में एज मेंशन नहीं है या फिर एज 18 साल से कम है तो यहाँ पे आ जाए यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज, और अगर एज 18 साल से ज्यादा है तो ये पेज एक्सेस हो पाए। और ये हमें पूरी की पूरी वेबसाइट यानी कि सारे के सारे राउट्स के साथ करना है। कूल। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब इफ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट एज, अगर ये नहीं है इस तरीके से लगा देंगे, या फिर अगर जो एज है ये लेस देन है 18 से, तो हम लोग यहां पे कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो कुछ अलर्ट जैसी कोई चीज़ लगा दो, जो भी आपको ठीक लगे इस तरीके से। ठीक है, देन मैं यहाँ पे आता हूँ होम पेज पे। अच्छा, इसको अप्लाई नहीं करना, अभी इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, और यहाँ पे डाल देंगे एज चेक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, एंटर करूँगा, यहाँ पे आ गया यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। यहाँ पे कोमा लग गया एक्स्ट्रा, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज इक्वल टू 30, तो अब देखो, तो अब इसने बार बार लोड करना शुरू कर दिया, बिकॉज एल्स कंडीशन के अंदर हमें इसको बताना पड़ेगा कि अब करना क्या है। अगर ये वाला कोड होता, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती, तो बेसिकली कोड का फ्लो यहाँ पे जाता, अब आगे चला गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे करना है नेक्स्ट, कि भाई जिस पेज के ऊपर तुमको जाना है उस पेज पे चले जाओ। तो देन यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चला गया। अगर एज कर देता हूँ मैं 10, तो यहाँ पे फिर से दिखा दिया कि भाई यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज बिकॉज ये कम एज है तुम्हारी। तो अब ये हमारा लॉगिन पेज के लिए था। अगर मैं एडमिन के ऊपर जाता हूँ, सेम एडमिन के लिए भी है। अगर इसकी एज लेट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 19, तो इसको एक्सेस करने देगा। अगर मैंने यहाँ से एज गायब कर दी,
लेट्स से कि मैं यहाँ पे हटाई दिया पूरी की पूरी एज, तो भी यहाँ पे दिखा देगा कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज। सेम यहाँ पे होम पेज के लिए भी रहेगा, अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एंड देन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एज इक्वल टू 40 और समथिंग, देन होम पेज एक्सेस हो रहा है, ठीक है। सो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से आप मिडलवेयर का यूज कर सकते हो। देन मैं क्या करता हूँ, इसको ना कॉपी पेस्ट, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके रख लेता हूँ, बिकॉज ये कोड हम लोग गिट के ऊपर भी डालते हैं, वेबसाइट के ऊपर भी डालते हैं, ताकि आप लोग इस कोड को एक्सेस कर पाओ। तो मैं इसका कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ IP चेक। यहाँ पे हम लोग IP चेक करेंगे बेसिकली, ठीक है। और IP चेक को हम लोग यहाँ पे रजिस्टर भी कर देंगे इस तरीके से। अब अगर आपको IP चेक करना होता है आपके सिस्टम का, तो क्या करना होता है सिंपली, तो आपको कमांड रन करनी होती है। इवन ये वाली कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा, ipconfig get if adder en0, ठीक है। तो ये आपको आपका IP निकाल के देगा। अगर आप ये वाली कमांड यूज नहीं करना चाहते तो if config का यूज भी कर सकते हो बेसिकली। देन इसके लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका IP मिल गया, राइट। सो ये मेरा IP है। अब आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक सीरीज के IP या फिर कोई एक स्पेसिफिक IP ब्लॉक करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब कुछ यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरा भी IP आ क्या रहा है। ये तो मैंने चेक कर लिया कि मेरे सिस्टम के अंदर IP कैसे चेक कर सकते हैं। बट आपको अगर IP नोड के अंदर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉन्स्टेंट ले लो या फिर वेरिएबल ले लो IP करके। देन यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर सॉकेट एक्सेस करो। देन इसके अंदर आता है रिमोट एड्रेस, राइट। ये आपको आपका IP निकाल के दे देगा। अब मैं इसको एक बार के लिए लॉक कर लेता हूँ IP। देन एक बार इसको रन करके देखते हैं, बिकॉज ये जो IP हम लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। और यहाँ पे नेक्स्ट भी डाल देता हूँ ताकि ये राउट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। अब अगर आप यहाँ पे आके हिट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर IP मिलेगा नहीं एक बार के लिए, राइट। मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ, बट एक बार के लिए हिट करो। जैसे आप हिट करोगे ना, तो इसके अंदर आपको मिल गया ::1। अब इसका रीजन ये था बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे IP एड्रेस डाला ही नहीं हुआ, राइट, ना ही कोई वेबसाइट का नाम डाला हुआ। तो अगर आप यहाँ पे आके लोकल होस्ट की जगह पे जो आपका IP है वो डालोगे, देन यहाँ पे कोई भी पोर्ट एक्सेस करने की कोशिश करोगे, देन आपको यहाँ पे आपका IP मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। देन जैसे आपको यहाँ पे आपका IP मिला, देन आप यहाँ पे कर सकते हो इफ आपका जो IP है .include, राइट, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको स्पेसिफिक स्ट्रिंग है, मान लो आप इस IP को ब्लॉक करना चाहते हो, अगर ये है, अगेन यहाँ पे आप कह सकते हो कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज एल्स, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से लगा दो नेक्स्ट की, भाई अब यहाँ पे नेक्स्ट चलेगा, ठीक है। देन अब मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कह रहा है IP.include, अच्छा एक IP.includes होता है। देन यहाँ पे आके आएंगे तो ये कह रहा है कि यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज, और अब मैं किसी दूसरे IP से इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। देन यहाँ पे आएंगे, देखो प्रॉपरली एक्सेस हो रहा है। अब मान लो कि अभी तो मेरा IP ये है ना करंट का, तो मैंने यहाँ से IP निकाला, बट मान लो आप इसको किसी तीसरी चौथी किसी और मशीन से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो इसको एक्सेस करने देगा। इस तरीके से आप लोग IP के बिहाफ के ऊपर भी मिडलवेयर बना सकते हो, एक IP ब्लॉकर बना सकते हो। अगर आपको आपके स्पेसिफिक IPs, अगर आपको स्पेसिफिक IPs को ब्लॉक करना है तो। और ये एज चेक के लिए इसी तरीके से आप लोग डिफरेंट कंडीशंस के लिए बेसिकली मिडलवेयर बना सकते हो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि राउट मिडलवेयर क्या होता है और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।